हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज बिजनेस फाइनेंस के क्लास में हम लोग कैपिटल प्रोजेक्ट्स के इवैल्यूएशन का ट्रेडिशनल मेथड समझने जा रहे हैं। और ट्रेडिशनल मेथड में जो पहला मेथड है वो है पेबैक पीरियड मेथड। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है और किस तरह से उसमें हम पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं और पेबैक पीरियड का क्या इम्पोर्टेंस होता है डिसीजन मेकिंग में। तो हम लोग एक क्वेश्चन की हेल्प से, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो में चल रहे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में 4 लाख रुपए एक कंपनी जो है वो प्लांट्स खरीदना चाहते हैं। उनके पास 2 प्लांट का ऑप्शन है। दोनों का जो प्राइस है वो 4-4 लाख रुपए है, लेकिन जो उनका स्क्रैप वैल्यू है, फर्स्ट वाले का स्क्रैप वैल्यू 60,000 है, दूसरे वाले का स्क्रैप वैल्यू 30,000 है, 30,000 है। और फर्स्ट वाले प्लांट का जो एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो है वो 35,000 है और सेकेंड वाले प्लांट का जो एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो है 30,000 है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैश फ्लोज आर अनचेंज्ड ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो ये माना गया है कि एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो जो प्रोजेक्ट का है वो पूरे यूजफुल लाइफ में, जैसा कि फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट का यूजफुल लाइफ 15 साल है, दूसरे वाले प्रोजेक्ट का यूजफुल लाइफ 16 ईयर्स है, तो पूरे एंटायर लाइफ में जो इनका एनुअल कैश इनफ्लो रहता है वो सेम रहता है। ये एज्यूम करते हुए हम लोग को पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर एनुअल कैश इनफ्लो अनचेंज रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, तो फॉर्मूला आपका पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का ये होता है। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जब आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं तो वो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और नेट इन्वेस्टमेंट में हम क्या डिवाइड करते हैं? एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। और इस एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो को और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग ऑपरेटिंग सेविंग भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सेविंग या आप इसे कैश प्रॉफिट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये नॉन कैश आइटम यानी डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देता है। यानी ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। कई बार क्वेश्चन में कैश इनफ्लो नहीं दिया रहता है, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ता है कि एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है ऑपरेटिंग सेविंग, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। यानी इंटरेस्ट और टैक्स घटा देने के बाद हमको उसमें डेप्रिसिएशन एडेड बैक कर देना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने किया, नेट इन्वेस्टमेंट निकाल दिया 4 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो 35,000। आपका पेबैक पीरियड आ गया 9.71 ईयर्स। तो 9.71 ईयर्स जो है वो पहले वाले प्लांट का क्या है? पेबैक पीरियड है। यानी इतने समय में पहले वाले प्लांट का पैसा हमारा रिकवर, यानी जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा रिकवर हो जाएगा। उसी तरह प्लांट बी का हमने कैलकुलेट किया, 4 लाख उसका कॉस्ट है, 30,000 उसका स्क्रैप वैल्यू है और 30,000 ही उसका क्या है? एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12.33 ईयर्स। तो यहाँ पर साफ है, डिफरेंस क्लियर है कि जो पहला वाला प्रोजेक्ट है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कम समय में ही पैसा रिकवर करके दे रहा है 9.71 ईयर्स में, जबकि दूसरा वाला जो प्लांट है उसको पूरा पैसा रिकवर करना है 12.33 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, जिसमें कि कैश फ्लो क्या था? अनचेंज था। अब पेबैक पीरियड का दूसरा टाइप का क्वेश्चन। जनरली हम जानते हैं कि जितने भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कैश इनफ्लो हर साल एक जैसा हो ये पॉसिबल नहीं है। डिपेंड करता है इकोनॉमिक सिचुएशन पे कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो फ्लक्चुएट करता है, घटता बढ़ता रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को सेम टू सेम कंसीडर करते हुए हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस एक डिफरेंस ये है कि सेकंड वाले क्वेश्चन में जो हमने यूजफुल लाइफ माना है वो कितने ईयर्स माने हैं? हमने 8 ईयर्स माने हैं, और कैश इनफ्लो हर साल अलग अलग है।
ठीक है, और बाकी स्क्रैप वैल्यू सेम है, और आपका जो यूजफुल लाइफ है वो खाली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रोजेक्ट है उसका पहले साल का कैश इनफ्लो 80,000, दूसरे साल का 60,000, तीसरे साल 50,000, चौथे साल 25, पांचवें साल 70,000, छठे साल 60,000, सातवें साल 80,000, 8th ईयर्स में 30,000, और 8th ईयर में ही हमको स्क्रैप वैल्यू रिकवर हो जा रहा है कितना, 60,000। उसी तरह प्लांट बी का भी दिया हुआ है 90,000, 40,000, 60,000, 40,000, 95,000, 35,000, 90,000 अगेन 45,000 एंड लास्ट में स्क्रैप वैल्यू 30,000। हमको इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो यानी जोड़ते हुए आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 80,000 पहले साल का, दूसरे साल का 80,000 प्लस 60,000 1,40,000, तीसरे साल का 1,40,000 प्लस 50,000 1,90,000, उसके बाद चौथे साल में 25,000 ऐड कर देंगे 2,50,000, फिर 70,000 ऐड कर देंगे 2,85,000, फिर 60,000 ऐड कर देंगे 3,45,000, फिर उसके बाद 80,000 ऐड कर देंगे 4,25,000, फिर 30,000 ऐड कर देंगे 4,55,000, और लास्ट में 60,000 ऐड कर देंगे 5,15,000। ये हो गया। इसी तरह आपको प्रोजेक्ट बी का भी सीसीआई यानी कि क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पर हमने भी उसी तरह के क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला है, उसको बहुत ध्यान से समझें। कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो इनटू 12। तो यहाँ कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा जो वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, दोनों ही प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है? प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो है 4 लाख। ठीक है, चाहे वो प्लांट ए हो चाहे प्लांट बी हो, दोनों ही केसेस में हमको रिकवर कितना पैसा करना है? 4 लाख रुपए रिकवर करना है। तो कंप्लीटेड ईयर कितना है? देखिए 6 साल हमारा कंप्लीटेड ईयर पहले प्रोजेक्ट में हो जाएगा। क्यों 6 साल होगा? क्योंकि 7वें साल में हमको प्रोजेक्ट के कॉस्ट से ज्यादा पैसा हो जा रहा है। क्यूमुलेटिव में प्रोजेक्ट के कॉस्ट से ज्यादा पैसा हो रहा है। तो जिस साल प्रोजेक्ट के कॉस्ट से ज्यादा पैसा हो जा रहा है उसके ठीक 1 साल पहले देखिए कितना, 3,45,000, यानी 6 साल पूरा लगेगा, और प्लस 7वें साल का कुछ हिस्सा लगेगा। तो 6 साल कंप्लीटेड ईयर हो गया, प्लस 6 साल में हमने कितना रिकवर कर लिया था? 3,45,000, 3,45,000। तो 4 लाख रिकवर करने में कितना पैसा रह गया था? 55,000। यानी ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो। रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो 55,000, क्योंकि 6th ईयर तक हमने 3,45,000 रिकवर कर लिया था, और हमको चाहिए था और कितना? 55,000। लेकिन 7th ईयर में कितना हो रहा है? 80,000, यानी पूरा 7वां साल लगता नहीं रिकवर करने में। 7 साल के कुछ ही महीने, 7वें साल के कुछ ही महीने लगते रिकवर करने के लिए, वही निकालना है। तो रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो 55,000 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो। नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो कितना है? 80,000 है, डिवाइडेड बाय 80,000 इनटू 12। तो आ जा रहा है 6 साल 8 महीने और 8 दिन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 8.6 ईयर्स तो कंप्लीटेड है, 6 ईयर्स और कितने मंथ आ जाएंगे? 8.25 मंथ। अगर हम इसको 8.25 मंथ कहें, या 8 मंथ्स एंड 8 डेज, क्योंकि 0.25 अगर एवरेज 30 डेज है तो 0.25 को 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 8 दिन, यानी 6 साल 8 महीने और 8 दिन लगेंगे। उसी तरह यहाँ पर प्रोजेक्ट बी का देखिए, यानी कि प्लांट बी का रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो हमको कितना निकालना है? 40,000। क्यों? कि 6 साल हमारा कंप्लीटेड होगा, क्योंकि 6 साल में हमारा 3,60,000 रुपया रिकवर हो चुका है। अब हमको और कितना पैसा चाहिए? 40,000 रुपया चाहिए, और 7वें साल में 90,000 हो रहा है। तो रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो 40,000 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो 90,000 इनटू 12। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 ईयर्स 5.33 मंथ, या 5 मंथ 10 डेज। डेज में कैसे निकालना है? एवरेज अगर माने एक महीने में तो 30 दिन होते हैं, तो 0.33 इंटू 30 करोगे तो कितना दिन आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 10 डेज आ जाएगा। यानी 6 साल 5 महीने और 10 दिन लगेंगे इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिकवर करने में। तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कौन सा बेहतर है। यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो प्रोजेक्ट बी बेहतर है। क्यों? प्रोजेक्ट बी इसलिए बेहतर है क्योंकि ये सिर्फ 6 साल 5 महीने 10 दिन में ही पूरा पैसा रिकवर कर हो जा रहा है यहाँ पर, और प्रोजेक्ट बी में 6 साल 8 महीने 8 दिन लग जा रहा है। तो उस हिसाब से
अगर यहाँ पर देखें तो प्रोजेक्ट बी जो है वो प्रोजेक्ट ए से बेटर है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला मेथड यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में जानेंगे।